कहीं लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती, पर क्या आप जानते हैं श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। यह उस कर्म में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी का कर्म होता है। माना जाता है तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व की थी। हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति दे रही, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपी जिंदगी के सूत्र को समझ ले तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के छिपे मैनेजमेंट के सूत्रों के बारे में। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई सबसे पहली चालीसा है। इसके बाद सभी चालीसाएं लिखी थी। हनुमान चालीसा की शुरुआत अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। इसका अर्थ यह है कि अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करना। आज के दौर में गुरु हमारे मेंटोर भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं। माता पिता को पहला गुरु ही कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपनों से बड़ों का सम्मान करना। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करना। ड्रेसअप का रखे ख्याल। चालीसा की चौपाई आती है, कंचन बरन बिराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा। इस चौपाई का अर्थ है कि आप शरीर के रंग सोने की तरह चमकीले हैं। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है और बाल संवरे हुए हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए लिखते हैं। आज के दौर में आप तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बड़े गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते तो यह आपके बाद कैरियर को प्रभावित करती है। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं कि आप विद्यावान हैं, गुणों की खान है, चतुर भी है, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वह सूर्य के शिष्य हैं, गुण भी है और चतुर भी है। अच्छे लिस्टेशन बने। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आप रामचरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्योरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये ज्ञान भी हमारे अंदर होना चाहिए। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने विराट रूप धारण किया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना चाहिए, ये कला हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। सीता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के रूप में मिले। वहीं लंका जलाई तो एक पर्वत का रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कब, किसके लिए सामने कैसा दिखना चाहिए। एक अच्छा सलाहकार बनना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण जैसे मिले। विभीषण ने राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद
राम द्वारा लंका का राजा बनाया गया। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती बल्कि हमारा भी फायदा करती। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाई। इस चौपाई में राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई अचरज नहीं। अगर आप खुद में और अपने परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी यह भी है कि उनका भरोसा बहुत टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। जय सिया राम, वंदे मातरम।